बाणी तनासरी त्रिलोचन जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंदस काय पोली गवारी, दुकृत सुकृत थारो करमरी रहाओ। शंकरा मस्तक बस्तरा सुरसरी, स्नान रे कुल जन्म देव मिले संग पान रे। कर्म कर कलंक मफिट सरी, विश्व का दीपक स्वामी ताच रे। स्वार्थी पंखी रहे गरुड़ ताचे बाधवा, कर्म करो रण पिंगलारी। अनेक पातक हरता त्रय पवन नाथ रे, तीर्थ तीर्थ प्रमता सह ना पार रे। कर्म कर कपाल मफिट सरी, अमृत ससिया तेन लक्ष्मी। कलपत्र शिखर सनागर नदी के नाथ, कर्म कर खार मफिट सरी। दादिल लंका गढ़ अपिड़ ले, रावण बन सल बिसल आण तखिले हरी। कर्म कर सोटी मफिट सरी, पूर्वले कृत कर्म ना मिटे। हरि कर गहनी ताचे मोहे जपिल, राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी। पूर्वले कृत कर्म ना मिटे रे, कर गेनी ताचे मोहे जपिले। राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी। ये शब्द सतगुर त्रिलोचन जी दे मुखार बिंद तो उचारिया होया शब्द धन धन चवर छत्र दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग तनासरी दे विच 695 अंक ते शोभत है। सतगुर त्रिलोचन जी इस शब्द दे विच समझाउण करदे है कि जो भी इस तन नूं दुख मिल रहा जां सुख मिल रहा वो पिछले कर्मां दे करके मिल रहा। किसी नूं सानूं दोष नहीं देना चाहिए, चाहे इत्थे ऋषि मुनि भी होए है, देवी देवते भी होए है, उन्होंने भी इस तन दे नाल दुख सहने पे है, क्योंकि कर्मां दा इहो दोष है। जो कर्म किया होया वो भोगना पैंदा। जेकर उस दे नाम दे नाल असीं जुड़दे हैं तो फिर ये जिहड़े कलंक जिहड़े सारे मिटदे हैं, नहीं तो ये सानूं भोगने पैंदे हैं। सो अपनी गृहिणी नूं अपने गृहस्थी जीवन दे साथी नूं सतगुर त्रिलोचन जी समझा रहे हैं कि आपां किसी नूं दोष क्यों दिंदे हैं। दोष तो साडे कर्मां दा, असीं दोष जो कीता होया वो भोगना पैना। इस करके असीं दोष किसी नूं देण तो पहलां, असीं परमात्मा नूं निंदण तो पहलां अपने आप नूं देखीए, साडे कर्मां दा दोष है। सो इहदे विच शब्द दे उन्हां ने बहुत ही उदाहरणां दे के समझाया है कि चाहे कोई भी दुनिया ते आया, इस तन दे विच उसनूं दुख सहना पिया, लेकिन परमात्मा दे नाम तो दूर नहीं होना चाहिए। परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ना चाहिए। ये तन तां उसदा दिता होया है, क्योंकि ये तन जिहड़ा साडे कर्मां दे अनुसार मिलिया है, ते हुण मोक्ष जिहड़ा साडे उस दी नजस वली दे नाल मिलना। सो सतगुर त्रिलोचन जी समझा रहे हैं, नारायण निंदस काय भोली गवारी। हे मेरी जिंदे, उस परमात्मा नूं क्यों निंद रही है, क्यों तू इहो भुल के दोष ले रही है। दुकृत सुकृत थारो कर्म रे, ये जिहड़े तेरे माड़े चंगे कर्म कीते हुए है, ये तेनों उन्हां दे करके दुख मिल रहा है। सुख उन्हां चंगे कर्मा करके मिल रहा है, ये तो तेरे कर्मा करके है। क्यों परमात्मा नूं दोष दे रहे हैं। जे किते दुख होंदा ते असीं परमात्मा नूं दोष दिंदे हैं, जे किते कुछ चंगा हो जांदा ते असीं अपने आप नूं वड्याउने हैं, ते उस वेले परमात्मा भुल जांदा जदों सानूं सुख हुंदा, क्योंकि उस वेले साडा हंकार जिहड़ा हावी हो जांदा कि पता नहीं मेरी चितराई नाल ही सुख आया, सब कुछ कीते हुए कर्म दे करके हो रहा है। सो ये तां उसने मस्तक ते लिखिया होया। सो समझा रहे कहंदे संकरा मस्तक बसता सुरसरी स्नान रे। कहंदे उस शिव नूं देख जिस दे मस्तक दे उत्ते चंद्रमा बसदा ते
ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜੋ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਉਹ ਧੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਜਨ ਮੱਧੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ ਮਫਿਟ ਸ੍ਰੀ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇਕਰ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਿਥ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਾ ਦੀਪਕ स्वामी ताचरे स्वार्थी, पंखी राय गुरड़ ताचे बदवा, कर्म कर अरण पिंगलारी। कहते जिहड़ा सूरज है उसका स्वार्थी, जो उसका रथवाहा है वो अरण है, ते पंखियों का बादशाह जिहड़ा गरड़ है वो दा मित्र है। पर फिर भी जिहड़ी पिंगला अरण जिहड़ी पिंगला उन्होंने ये कर्म भोगना पै रहा। ईवन स्वार्थ दीपक दुनिया का जिहड़ा है, जिहड़ा सारी दुनिया नूं चानण दे रहा है, उहदा रथवाही मित्र होने के बावजूद भी अपने मित्र का कर्म नूं नहीं कट सकता। इस करके ये कर्म जिहड़ा कीता, ये रण पिंगला जिहड़ा है उसनूं भोगना पैना। अनेक पातक हरता त्रै भवन नाथरी, तीरथ तीरथ भ्रमता लहे ना पाररी, कर्म कर कपाल मफिट श्री। कहंदे दुनिया का तीर्थ जिन्हों लोग करने जाते हैं, जदों ब्रह्मा अपनी पुत्री ते मोहित हो गया ते उसने ब्रह्मा का पंजवा सिर कट दिता जदों उपर नूं कढ़िया, लेकिन दुनिया का करता होने दे हरता होने के बावजूद तीर्थ तीर्थ भ्रमता लहे ना पार रही। कहंदे वो जिहड़ा ब्रह्मा का वध कीता सी ओहदे हथ दी नाल चिपक गया। बड़े ही तीर्थ घूमे वो लथ्या नहीं, कर्म कर कपाल मफिट श्री। फिर कहते कपाल मोचन ते जाके उसनूं इहो जिहड़ा कलंक धोना पिया। दुनिया का हरता है, तीन भवनां दा नाथ जिन्हों असीं कहने। सो जेकर असीं कर्म कोई इहो जिहा कीता होया ते सानूं भोगना पैना। सो जेकर असीं कर्म करके कहिए कि आप जति सती होने के बावजूद उन्होंने क्यों ये लगा तीर्थ तीर्थ क्यों घूमना पिया, और ब्रह्मा दुनिया का सृष्टि का करता है, सृष्टि नूं रचन वाला है, ते उन्होंने इस तरह का क्यों दोष लगा। ये सारे दोष जिहड़े है ये कर्म करके ही लथने हैं। इस करके ये कर्मां दा खेड़ है। सो इसे करके सतगुरु रविदास महाराज जी भी अपने शब्द के विच जदों समझाउंदे है, क्योंकि नाथ कछु ना जान्यो, मन माया हाथ बखान्यो, तुम कहियत जगत गुर स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी, इन पंचों मेरा मन जो बिगाड़ियो, पल पल हरते अंतर पारियो। ये जिहड़ा मन की खेड है ये तो माया दे विच गुलतान रहना चाहता, दुनिया की माया दे विच। इसे करके ये परमात्मा तो साडी दूरी बनाता है। सो दुनिया के उत्ते जिहड़े जिन्हां नूं दुनिया नाथ कह रही है उन्होंने भी कर्म अपना भोगना पैंदा है। कपाल मोचन जाके ब्रह्मा का जिहड़ा सीस का वध कीता सी वो हथ नालों जाके लथ्या। अमृत सस्या धेन लक्ष्मी कलपत्र, शिखर सनागर नदी चे नाथ, कर्म कर खार मफिट श्री। कहंदे जिहड़ा सारी लक्ष्मी जिन्हों कहंदे असी दुनिया का जिहड़ा सागर है समुंदर है उहदे विच सारी लक्ष्मी है, सारे तरह के रतन सिगे 14 के 14 रतन, उथों ही सारा कुछ मिलिया। चाहे कल्प तेन गऊ, चाहे चितमणी, चाहे घोड़ा सुनागर लंबे बालों वाला जिहदी बड़ी धौन लंबी है। पर कहते सारी नदियां का बादशाह होने के बावजूद भी समुंदर का जिहड़ा खारापन है वो मिटिया नहीं। ये खारापन उस दे कर्म करके मिटूगा, उसनों ये कर्म करना पऊगा। दुनिया का सारिया नदियां का बादशाह होने के बावजूद भी जिहदे विच 14 रतन रिड़क के कढ़े देवतिया ने जो कहानियां मिथ्यास बनया होया है, सो उन्हां दे विच भी कहंदा खारापन तरलोचन जी समझा रहे हैं कि नहीं दूर होया। दादिले लंका गढ़ अपीड़ले रावण बन, शीस बिसल आण तो खिले हरी, कर्म कर कसौटी मफिट श्री।
ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲక్ష్మణ ਵੇਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਦ ਬਚ ਸਕੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀ। ਸੋ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲక్ష్మణ ਲਈ ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇਰੀ, ਘਰ ਗਹਿਣੀ ਤਾਚੇ ਮੋਹ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਰਤ ਸੁਕਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੁੱਧਤ ਤਰਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत मान करते हैं। जब कुछ पाया तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। फिर असी जो सुख होंदा ते मान करते हैं, दुख होंदा तो रोन लगते हैं। इसे करके सतगुरु तरलोचन जी कह रहे हैं, दुखरत सुकृत थारो राम री। ये कर्मा करके है, ये कर्म करके जिहड़ा हो रहा है ये सानू भोगना पैना है। सो इस जन्म दे विच जो भी किसी नू दुख मिलता उसके कर्मा करके मिलता। भावें वो दुनिया का नाथ कहावे, भावें पीर कहावे, भावें संत कहावे, लेकिन कर्म जो किया उहदा उहनूं तां ही छुटकारा होना जेकर वो सच्चा नाम सतनाम हर हर भोग तुहारे दे नाम थले असी उस नाम दे नाल जुड़ जाइए, परमात्मा की सिफत सलाह नाल जुड़िए, असी किसी नूं दोष ना दईए। असी उस परमात्मा नूं निंददे हैं, असी दोष दिंदे हैं कि ये दुख सानू क्यों आया। दुख तो साडे कर्मां दा मत्थे ते लिखिया होया, जेकर मत्थे ते लिखिया है तो सानू भोगना पैना। साडे मस्तक ते लेख लिखे हुए है, इसे करके सानू पता कुछ नहीं है भी वापरना की है साडे नाल। जो वापरना वो साडे कर्मां करके वापरना। हुण इह तन दे विच जिहड़ा सानू ये मिलिया मन, इस मन नूं सुन अवस्था चल जाण लई सानू ये सारा ही विषय विकार खत्म करके उस परमात्मा के नाम के नाल जुड़ना चाहिए, ताकि ये जिंद जिहड़ी है उस परमात्मा के नाल जुड़ जाए। ये जन्म जिहड़ा लेखे च लग जाए। ये जन्म जिहड़ा मिलिया सानू बहुत अमोलक जन्म है, अमुल्ला जन्म है। इस जन्म नूं व्यर्थ ना जान दईए। सो असी कर्म करिए, कर्म इहो जिहा करिए कि उस दे नाम दे नाल जुड़ जाइए। सो इहो ही सतगुर तरलोचन जी समझाउण करदे है। सो आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।